कल आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर रेशियो और रेपो रेटों में कटौती की घोषणा की। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल पर, बैंकों पर और इकोनॉमी पे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट पर बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है। देखिए, बैंकिंग में बैंकों का काम क्या होता है, लोन, पब्लिक को लोन देना, और जैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और फिर लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बट बैंकों को फंड की आवश्यकता जब और ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वह बैंक लेते हैं आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई है बैंकों का बैंक, बैंकर्स का बैंक, सभी बैंकों का बैंक। अगर मान लीजिए एक बैंक है, उस बैंक को पैसों की आवश्यकता है तो वह आरबीआई से लोन लेगा, तो आरबीआई उस लोन को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। अब कल आरबीआई ने घोषणा की कि उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसका मतलब कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा बैंक को। अब अगर बैंक को जब लोन पर इंटरेस्ट कम मिलेगा तो बैंक क्या करेंगे, उसका बेनिफिट अपने जो भी कस्टमर है उनको सस्ता लोन देंगे, क्योंकि जब बैंक को सस्ता मिल रहा है तो वह उसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी देंगे। तो इससे अच्छी बात यह होती है कि जो भी कंज्यूमर है उनका लोन सस्ता हो जाएगा, चाहे आपका होम लोन हो, कार लोन हो, या जितने भी आपके लोन हैं। अगर आपका लोन सस्ता होगा इट मीन्स आपकी ईएमआई, पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 20,000 की ईएमआई दे रहे थे, अब हो सकता है आपकी 19,000 की हो गई हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 1,000 रुपये हर महीने बचेंगे। तो जब आपके पास हर महीने पैसे बचेंगे तो इससे क्या होता है कि आप दूसरी चीज़ों पे स्पेंड करोगे, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है कि हर एक बैंक को अपनी जो भी बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी होती है, या जैसे मान लीजिए एक बैंक है, उसको उसकी कैपेसिटी है 1 करोड़ की फॉर एग्जांपल, तो उनको क्या होता है, बैंकों को अपना कुछ परसेंटेज जो कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है सीआरआर रेशियो, वह हमेशा आरबीआई के पास एज ए सेफ्टी डिपॉजिट रखना पड़ता है कि वो सारा लोन नहीं दे सकते अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को। एक पोर्शन बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, जो उसको हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई ने घोषणा की कि उसको भी कम कर दिया 1%। तो अब क्या होगा कि सीआरआर कम हो गया तो बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले आपको 4 लाख देने पड़ते थे एग्जांपल के लिए, लेकिन अब मान लीजिए बैंक को 3 लाख ही देने हैं, तो ये जो बैंक के पास 1 लाख रुपए बच गए एडिशनल, तो इस बैंक का बेनिफिट क्या होगा कि बैंकों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा कैश आ जाएगा जिसको बैंक यूज़ कर सकते हैं। तो सीआरआर से यह बेनिफिट होता है कि बैंकों की लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इससे बैंक क्या है कि अपने कस्टमर को और ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक